हेलो जेमिनीज, मेरी एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं। हस्बैंड वाइफ के लव कनेक्शन, लवर्स के लव कनेक्शन, लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीज। और जेमिनी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन एंड सन, वीनस साइन आल्सो, ताकि आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू जेमिनीज। लेट्स सी, दिस इज योर एनर्जी जेमिनीज। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ने लव लाइफ ख़त्म कर दी। ओके, 1 चैप्टर कंप्लीशन हुआ है ताकि आप अनदर चैप्टर स्टार्ट कर सको लव लाइफ में। ओके, मे बी शायद अगर किसी की मैरिज लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो मैरिज भी किसी का टूट चुका है एंड ताकि वो फ्रेश स्टार्ट करें। या फिर हो सकता है कि मैरिज में जो भी उनके लाइफ में अनबन चल रही थी सुलह हुई है, ताकि वो जो सिनारियो था उनकी लाइफ में, अनहेल्दी सिनारियो था, तो वो ख़त्म हुआ है ताकि उनकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हुआ। इन लव लाइफ में देयर इज द कंप्लीशन। ओके, व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी पास्ट। सी, मे बी शायद आपके पर्सन, दिस इज़ द डेविल का कार्ड है, तो मे बी कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस अपने डिजायर के प्रति। मे बी शायद आपके पर्सन फ्लटर हो। ओके, फ्लटर हो कि लव लाइफ में कि इधर से उधर, उधर से उधर जाते हो, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में आप लोगों के बीच में स्टकनेस आ गई हो, या फिर बोलते ना कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में बाधाएं आ गई हो, तो आपके पर्सन फीलिंग स्टक इन लव लाइफ में, तो वो मे बी अपने अनदर लव लाइफ के लिए अनदर एरिया में वो फोकस कर रहे हो। ओके, लव लाइफ को लेके। दैट्स वाई लव लाइफ में आप लोगों की लाइफ में पहले कुछ ना कुछ कंप्लीशन हुआ है ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, और आपके पर्सन लव में स्टक है और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और मैरिज वाइज भी आपके पर्सन मैरिज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर करंट एनर्जी 15 डेज। कैसी एनर्जी रहने वाली है जेमिनीज की, बताइए प्लीज। जेमिनीज, दिस इज योर एनर्जी। ओके, सी, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए तो मूव ऑन कर लिए। ओके, डिसाइड कर लिए थे कि नहीं, अभी मुझे क्लैरिटी की तरफ जाना है, डिसीजन ले चुके। तो हेयर योर क्रॉस रोड, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे, बट हेयर इज़ द मे बी उनके लाइफ में चॉइसेस आए हैं आपके लाइफ में जेमिनीज, तो आप क्लियर हो कि मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है बोल के, मेंटल पीस लेके आना, बैलेंस करना है बोल के, बिकॉज यू आर स्टक। से यू आर स्टक, कहीं ना कहीं रुके हुए हो अभी फ़िलहाल इन 15 दिनों के लिए स्टक हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं इस क्रॉस रोड से बाहर निकलूँ बोल के, एंड फ्रेश स्टार्ट करूँ। सी, फ्रेश स्टार्ट करूँ अबाउट अपने करियर में ध्यान दूँ या फिर अपने घर के माहौल में ध्यान दूँ, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। ओके, पर्सन के प्रति या फिर घरेलू मामलों के प्रति। एंड सी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप लोग रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। दैट्स वाई यू हैव अ चॉइसेस क्रॉस रोड में हो कि इस बर्डन को ख़त्म करना है एंड फ्रेश स्टार्ट करना बोल के। ओके, एंड सी, ताकि आप अपनी लाइफ में ये इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जाओ, बॉन्ड की तरफ जाओ। किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आई है, लव अपॉर्चुनिटी, ताकि स्टेबिलिटी की तरफ जाओ, इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ फ्रीली। ओके जेमिनीज, यहाँ पर मुझे लग रहा है जेमिनीज कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डनशिप थे, इसीलिए आपने कंप्लीशन किया है इन 15 दिनों के लिए। और ऑब्जर्व करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ जो मुझे इमोशनल तौर से हैप्पीनेस थे, फ्रेश स्टार्ट करूँ, ताकि आपकी
रिलेशनशिप में मजबूती हो बोल के। आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आई है, ओके, लव लाइफ को लेके, फ्रेश स्टार्ट को लेके। किसी की लाइफ में हो सकता है कि शादी भी हुई हो रही हो इन 15 दिनों के अंदर, ओके। चॉइसेस आए हैं, शादी भी हुई है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है शादी के लिए। और अगर मैरिज वाइज देखा जाए तो जेमिनीज, आप लोगों की लाइफ में यू नो स्टेबल, अपने घर की स्टेबिलिटी के लिए, अपने मैरिज बॉन्ड के लिए कहीं आपने जो भी बर्डन था ना मैरिज के प्रति, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। क्योंकि आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्योंकि मैरिज टूटना नहीं चाहिए बोल के फ्रेश तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हो अपनी मैरिज लाइफ में, डिसीजन लेते हुए दिख रही हो मैरिज में। जो भी आपकी मैरिज में बाधाएं आई थी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर पॉज करके बैठे हो कि सिचुएशन को देख रहे हो कि कैसे मैं ख़त्म करूँ ताकि मेरी लाइफ में ये इमोशनल स्टेबिलिटी आए, हम लोगों की मैरिज लाइफ बॉन्ड हो। बट यहाँ पर आप लोगों की मैरिज लाइफ बॉन्ड हो रही है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, हैप्पीनेस आ रही है मैरिज लाइफ में, ओके। मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा है गाइज, बट इन रिलेशनशिप मे बी देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। किसी की मैरिज भी हो रही है इन 15 दिनों के अंदर, ओके। लेट्स सी, मैरिज हो रही है कि चॉइसेस आए हैं, किसी की लाइफ में लव को चूज़ करना है या मैरिज को चूज़ करना है। तो कुछ लोग क्रॉस रोड पे है तो मैरिज को चूज़ करेंगे, ओके। Let's see what's your person. See, your person is so much stuckness, okay. स्टकनेस है, हायर प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, ओके। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ताकि जो जहाँ पर भी वो स्टक हैं तो उसको वो ख़त्म कर सके, क्लैरिटी लेके आ सके, सी फ्रेश स्टार्ट कर सके, मेंटल तौर पे कम्युनिकेशन कर सके। क्योंकि सी सोर्स की कार्ड है बहुत ज़्यादा, आपके यहाँ पर सोर्स है, ट्रू सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आप क्रॉस रोड पे हो, आपके पर्सन स्टक है और उस स्टकनेस को ख़त्म करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रूथ चाहते हैं। इसीलिए वो देख रहे हैं कि कैसे बैलेंस करो बोल के अपने पास सिचुएशन को या रिलेशनशिप को, ओके, या घर के मामलों को कैसे बैलेंस करो बोल के। बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ फायर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज ड्यू सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर हो सकता है कि कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंट ना, सामना करने की ताकत ना हो, ओके, इसीलिए स्टक है। आपसे सामना करने की ताकत ना हो या फिर सिचुएशन को डील करने की ताकत ना हो, बिकॉज यहाँ पर सी कंप्लीशन करना चाहते हैं। मे बी शायद ये डीलिंग विद स्कॉर्पियो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियन कार्ड है, डेथ एंड एंडिंग, डेथ एंड रिबर्थ, ओके। एंड सी ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ। लव लाइफ में देखा जाए तो गाइस आपके पर्सन स्टक हैं, ओके, क्योंकि वो अपने फेयर का सामना नहीं कर पा रहे, वो आपका सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उलझन में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए और अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में जहाँ पर वो इन्वॉल्व है वहाँ चले जाए, ओके। इसीलिए यहाँ पर वो बैलेंस करते हुए दिख रहे, चाहते हैं कि क्लैरिटी के साथ में वो लाइफ में मूव ऑन हो जाए, ओके। फ्रेशनेस के साथ में जो भी उनके लाइफ में बाधाएं हैं वो ख़त्म करे और लाइफ में इस एरीज पर्सन के साथ में आगे बढ़ जाए बोल के, ओके, ग्रोथ की तरफ। लव लाइफ में तो चाहते हैं कि गैस अभी मुझे और ज़्यादा डील नहीं करना है, मैं स्टक हो चुका हूँ, मुझे लाइफ में ना एक क्लियर विजन चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाऊँ बोल के, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ जाऊँ, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की सी स्टक है दिल के मामलों में, जो भी उनके डिज़ायर है उसमें में भी शायद आपके साथ में है तो उनकी डिज़ायर कहीं और है तो वहाँ पर स्टक हो, ओके। मैरिज वाइज भी सी, मैरिज वाइज भी आपके पर्सन यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि आप लोग सुलह करके डिसीजन लेके आप ऑब्जर्व कर रहे हो और यहाँ पर आपके पर्सन भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में बाधाएं थी, कंफ्यूजिंग था, मेंटल स्ट्रेस था, वो ख़त्म करके अपने ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ, घर के लिए ग्रोथ, वहाँ पर जा रहे हैं, ओके।
लव लाइफ के लिए गाइस देयर इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में। मैरिज वाइज इज़ गुड। जो भी अनहेल्दी टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, तो वो ख़त्म करके मूव ऑन हो रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, मूव ऑन हो रहे हैं बैकअप करके। सी, दिस इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। दिस इज़ योर पर्सन जो टाटा बाय बाय करके ख़त्म करके क्लैरिटी के साथ में जहाँ पर भी वो स्टक थे अपने रिलेशनशिप के पास वापस आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ये 15 दिनों में आप लोगों की लाइफ में क्या इशू रहने वाला है जेमिनीज। व्हाट्स द इशू फॉर जेमिनीज? See, the issue is past person, past scenario, past movement, past के घर वेट कर रहे हैं कि ख़त्म हो जाए बोल के। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट। ये हस्बैंड भी हो सकते हैं वेट कर रहे हैं, वाइफ भी हो सकता है वेट कर रहे हैं कि कब ख़त्म होगा, कब हमारे लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। ओके, और या फिर लव लाइफ में आप चाहते हो कि पास्ट के जो भी मूवमेंट है वो कब ख़त्म हो, इसलिए वेट कर रहे हैं कि जस्ट इमोशनली बैलेंस हो बोल के। दिस इज़ योर इश्यू। ओके, पास्ट के जो भी पर्सन है, सिनारियो है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, पास्ट के जो भी घटनाएं हैं उसके साथ में डील कर रहे हो आप। ओके, ताकि आप इमोशनल तौर से बैलेंस कर सको। वेट कर रहे हो कि पास की जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है ख़त्म हो सके, वो लव लाइफ में या फिर मैरिज में। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू टू जेमिनीज? द हिडन पोजीशन इज जेमिनी, दिस इज़ यू। ओके, सामना कर रहे हो अपने कंफ्यूजिंग का, अपने ओवर थिंकिंग का, अपने मेंटल स्ट्रेस का। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं उसका। ओके, या फिर ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। दिस इज़ यू। सामना करे कि नहीं, अभी मुझे इस चैप्टर को ख़त्म करना है और लाइफ में मूव ऑन होना है, ये लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में भी। व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन? 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी, सोच रहे हैं, मेंटल पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड कि आपके पर्सन की लाइफ में फ्यूचर में कैसे पीस लेके आ सके, होम लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में कैसे मूव ऑन हुआ जाए, मेंटल पीस लेके आया जाए, मेंटल स्टेबिलिटी लेके आया जाए एंड फ्रेश स्टार्ट किया जाए, जस्ट लाइक दैट। अगर लव लाइफ में है तो पीस ढूंढ रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, मेंटल पीस, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रीबर्थ होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैरिज में देखा जाए तो अपने मेंटल पीस को फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि वो फिर से अपनी मैरिज में एक तड़का डाल सके। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर यू जेमिनीज? सैडनेस है, 8 ऑफ कप का कार्ड आया था। ओके, लेट्स सी। मैं अब इस रीडिंग में जंपर्स कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। 8 ऑफ कप पहले आया था। ओके, सैडनेस हो अपने इमोशनल तौर से। ओके, दिस इज़ योर आउटकम। 5 ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तौर से ड्रेन तो हो ही, अकेलापन तो महसूस कर रहे हो वैसे, बट जो भी है ये चेंज हो जाएगा बिकॉज 5 ऑफ कप है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट माइनर आर्कानाज होते हैं, तो वो चेंज हो जाएंगे। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी या फिर मैरिज वाइज स्टेबिलिटी। बट दिस इज़ द 5 ऑफ कप है। सोच रहे हो इमोशनल तौर से, जो आपके पास में नहीं है उसके बारे में सोच रहे, जो है आप उसको देख ही नहीं रहे, तो देखिए। ओके, बिकॉज आप अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, ऑफर है आपकी लाइफ में, दैट इज़ योर आउटकम। व्हाट्स द your person की, can you believe it guys? Okay, see, just like this, your person is happy. Okay, the sun का कार्ड आया है, your person is happy. sun is all about clarity, खुश हैं इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति। आप यहाँ पर सैड हो जेमिनीज,
आउटकम, बट आपके पर्सन हैप्पी हैं, फ्रेश स्टार्ट किया है उन्होंने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में। बट मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की ये आउटकम इसलिए आई है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो आप मे भी शायद भूल नहीं पाए हो, तो इसीलिए आप सैड हो। बट आपके पर्सन खुश है इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति, मैरिज के फ्रेश स्टार्ट के प्रति या फिर लव फ्रेश स्टार्ट के प्रति। और आप मैरिज के फ्रेश स्टार्ट है तो मे भी शायद आप इमोशनली आपके साथ में जो हर्ट हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, बट आपके पर्सन इज़ नाइस, लुकिंग गुड। मे बी शायद यू डीलिंग विथ, आपके पर्सन के साइन हो लियो। ओके, दैट इज़ योर मैसेजेस। ओके, गाइडेंस। जेमिनीज, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बाधाएं हैं तो एक्शन लीजिए। ओके, जो भी पर्सन आपको दुख दे रहा है, जिस वजह से भी आप कंफ्यूजिंग है, तो उस पर एक्शन लीजिए। ओके, एक्शन लीजिए। एंड सी इम्प्रेस का कार्ड नहीं, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है एंड द चैरियट का कार्ड है। ओके, एक्शन लीजिए। आपकी जो भी डार्क पीरियड चल रही है, मेंटल स्ट्रेस या फिर इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है, उसको लेट गो कीजिए और मूव ऑन होइए, आगे बढ़िए। ओके, आगे बढ़िए। देयर इज द सक्सेस, विक्ट्री है, सक्सेस है आपकी रिलेशनशिप में। सामना कीजिए, एक्शन लीजिए, लाइट लाने की कोशिश कीजिए। सी सो मच डार्क पीरियड इज हियर। एक्शन लीजिए गाइस, ताकि आप मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको और ऑफर की तरफ जा सको। ओके, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। सामना कीजिए उसका, जो भी आपकी डार्क पीरियड चल रही है अभी। मूव ऑन होइए, आगे बढ़िए। व्हाट एल्स, और क्या है गाइडेंस जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज़। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज एंड सी रिलेशनशिप चेंज गाइस। रिलेशनशिप चेंज में भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए घर और लव लाइफ का मामला चल रहा हो तो रिलेशनशिप चेंज हो सकता है। कुछ लोग घर को चूज़ कर सकते हैं। ओके, फाइट चल रहा है तो घर और लव लाइफ के बीच में, और अगर घर और लव लाइफ के बीच में फाइट नहीं चल रहा है तो देयर इज द रिलेशनशिप चेंज गाइस। ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज़ द बैलेंस करके चलिए, यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, रिलेशनशिप चेंज है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि आपकी पास्ट एनर्जी कंप्लीशन की है और आपके पर्सन की डिजायर की है, उनके जो हैप्पीनेस आते हैं उसकी है। आपके पर्सन आउटकम में उनके लाइफ में खुशी आ चुकी है, फ्रेश स्टार्ट कर चुके हैं, आप सामना ही कर रहे हो। तो गाइस देयर इज़ अ रिलेशनशिप चेंज है, बैलेंस करके चलिए अपने हार्ट चक्र को। ये रिलेशनशिप कुछ भी चेंज हो सकता है। ओके, जैसे कि मैरिज में बोलो कि अगर आप लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो वो आप एक समझौता कर लो कि नहीं, अपने घर के लिए अभी चलो दोस्त बन के रहते हैं, जस्ट लाइक डैट। ओके, एंड लव लाइफ में भी शायद हो सकता है कि टोटली उनकी रिलेशनशिप चेंज हो जाए। ओके जेमिनीज, बिकॉज आप लोगों की इश्यू है पास्ट सिचुएशन, पास्ट मेमोरीज, वेट कर रहे हो कि ये सब चीज़ें कब ख़त्म हो। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, love and light, thank you very much, see you।